बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में गाजर का हलवा। सर्दियों का मौसम है, वैसे तो अब सर्दियाँ जा रही हैं लेकिन ये फिर भी अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ आज गाजर के हलवे की। बहुत सिंपल है और टाइम लगता है इसको बनने में, लेकिन जब बनता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें शुरू करते हैं गाजर के हलवे को बनाना। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप घी। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई देसी मीठा बना रहे हैं, हलवे या कुछ, तो उसको हमेशा घी में ही बनाएं, क्योंकि ऑयल्स में वो मज़ा उसका अच्छा नहीं आता, घी से ही उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप घी ले लिया है और अब मैं उसको गर्म कर रही हूँ। घी गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10 से 12 छोटी हरी इलायचियाँ और इन इलायचियों को थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। इलायचियाँ कड़कड़ा ली हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कद्दूकश की हुई गाजरें। ये 3 किलो गाजरें हैं। मैंने गाजर को छील के अच्छे तरीके से धो लिया था और उसके बाद इसको कद्दूकश किया था। 3 किलो गाजरें मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको घी में भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको मैंने तेज़ आंच पे बिल्कुल भूना है गाजरों को। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध को मैंने बॉईल कर लिया था। ये फुल फैट मिल्क है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब मैं गाजरों को मिक्स कर रही हूँ। मैं गाजरों को हमेशा दूध में पकाती हूँ, इससे बहुत अच्छा गाजर के हलवे का टेस्ट आता है। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा लगा था इसको पकने के लिए और दरमियान में मैं चम्मच चलाती रही थी, इसको मिक्स करती रही थी, ताकि दूध जो है हमें पता चल सके कि खुश्क हो गया है या है। तो ये देखें गाजरें दूध में पक रही हैं। दूध में पकाने से गाजर का कलर भी ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल बहुत एक अच्छा सा कलर उसका आता है और टेस्ट तो अच्छा होता ही है। तो ये देखें 1 घंटे में तकरीबन हमारा जो दूध था इसमें वो खुश्क हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा ही बस बाकी है। तो अब मैं इसको दोबारा से चम्मच चला रही हूँ। गाजरें हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और आप देखें कलर भी गाजरों का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ये काला नहीं हुआ है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो चीनी। चीनी को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं पसंद, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। तो अब आप देखें चीनी का पानी भी रिलीज़ हुआ है हलवे में। तो अब मैं इसको कवर करके दोबारा रख दूँगी 5 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर। 5 मिनट बाद तकरीबन हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। चीनी का पानी और दूध जो है वो इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। साइडों में आप देख रहे हैं जो हमने घी डाला था और जो दूध के जो एक चिकनाई होती है वो देख सकते हैं आप साइडों में। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी खोया। ये आधा किलो खोया शामिल करूंगी मैं इसके अंदर। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया था ताकि ऊपर से भी हम स्प्रिंकल कर सकें, वो अच्छा लगता है आता हुआ। इसमें इस स्टेज पे आप अपनी मर्ज़ी के नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसके अंदर बादाम या पिस्ते या कुछ भी इस तरह की चीज़ शामिल नहीं की है। इसमें चाहें तो आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका मज़ा आता है। खोया डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख दिया था और नीचे मैंने इसके तवा रख दिया था ताकि ये नीचे जले नहीं। और अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और मैं इसको अब डिश में निकाल रही हूँ। ये बहुत मज़े का लगता है सर्दियों के मौसम में। अब क्योंकि सर्दियाँ जाने वाली हैं लेकिन ये अब भी बहुत अच्छा लगेगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको मैंने डिश में निकाल लिया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा खोया स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये हमारा मज़ेदार सा सिंपल सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे